नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की समीक्षा। यह 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। माधवराव की ये कहानी है। यह कहानी एक मौलिक कहानी है। इस कहानी में अमीरी और गरीबी की विषमता पर आधारित है। इस कहानी में जमींदार का अहंकार दिखाया गया है। यह कहानी एक जमींदार और एक बुढ़िया के ऊपर है। जमींदार जो होता है उसका महल बुढ़िया की झोपड़ी के पास होता है और वह चाहता है कि बुढ़िया यह झोपड़ी छोड़कर चली जाए, क्योंकि जो जमींदार है वो अपने महल को बुढ़िया की झोपड़ी तक बनाना चाहता है। बुढ़िया उस झोपड़ी को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो झोपड़ी बहुत पुरानी थी और उसी झोपड़ी में उसके पति और बेटे की मौत हुई थी। 5 साल बाद उसके बेटे की बहू भी अपनी बेटी को छोड़कर मर गई थी। तो बुढ़िया के पास सिर्फ एकमात्र सहारा उसकी पोती थी, जिसे लेकर वह उसी झोपड़ी में रहना चाहती थी। जमींदार बुढ़िया को बार-बार बोलता है कि वह यह झोपड़ी छोड़ दे। बुढ़िया विनती करती है कि उसे इस झोपड़ी में रहने दिया जाए, क्योंकि उसका एकमात्र सहारा है यह झोपड़ी। बुढ़िया के मना कर देने के बाद जमींदार अदालत में जाता है और बुढ़िया के ऊपर केस कर देता है और फिर उस झोपड़ी को अपने कब्जे में ले लेता है। विधवा को वहाँ से निकाल दिया जाता है। बुढ़िया पड़ोस में जाकर रहने लगती है। जमींदार अपने पैसों और अपनी ताकत के बल पर उस झोपड़ी को बुढ़िया से ले लेता है। इस कहानी में गरीब विधवा अपनी पोती के साथ पड़ोस में रहने लग जाती है। फिर जमींदार अपनी झोपड़ी को झोपड़ी तक अपने महल को बनवाने के लिए उसमें मजदूर लगा देता है। तो बुढ़िया वहाँ पर आती है और जमींदार से विनती करती है कि मुझे यहाँ से एक टोकरी मिट्टी लेने दो। तो जमींदार मना कर देता है। बुढ़िया बार-बार उनसे आग्रह करती है कि मुझे यहाँ से मिट्टी लेने दो, एक टोकरी मिट्टी लेने दो। वो कहती है कि उसकी पोती ने खाना नहीं खाया है, वह यहाँ से एक टोकरी भर मिट्टी ले जाकर चूल्हा बनाएगी और उस पर खाना बनाकर अपनी पोती को खिलाएगी। परंतु जमींदार उसे मिट्टी लेने के लिए मना करता रहता है। बुढ़िया बार-बार बोलती है और उसके पैरों में लेट जाती है कि मुझे यहाँ से एक टोकरी मिट्टी लेने दो। तो अंत में जमींदार मान जाता है और उसे एक टोकरी भर मिट्टी लेने को कह देता है। फिर बुढ़िया कहती है कि मुझे इस मिट्टी को उठा दो। तो पहले तो जमींदार को गुस्सा आता है कि बुढ़िया मुझसे ये क्यों बोल रही है। तो बार-बार बोलने पर जमींदार मान जाता है और वह बुढ़िया को उस टोकरी भर मिट्टी को उठाने लगता है। तो जमींदार से वो टोकरी नहीं उठती है। फिर वह दोबारा से कोशिश करता है, फिर भी नहीं उठती है। फिर वो पूरी अपनी ताकत के साथ उस टोकरी को उठाने की कोशिश करता है, फिर भी वह टोकरी नहीं उठती है। तो बुढ़िया कहती है कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ? जमींदार कहता है, हाँ। तो बुढ़िया कहती है, एक टोकरी भर मिट्टी तो आप उठा नहीं पाए, तो मेरी झोपड़ी में तो कितनी टोकरियाँ मिट्टी होगी, हज़ारों टोकरियाँ मिट्टी होगी। तो आप इसका बोझ जीवन भर कैसे उठा पाओगे? तो अ, इस पर जमींदार को पछतावा होता है कि उसके अंदर मानवता जाग जाती है और वह सोचता है कि मैंने ये गलत किया है। तो वह अपनी करनी पर पश्चाताप करता है। इस कहानी में सामाजिक अन्याय का विरोध किया गया है। यह कहानी अमीरी और गरीबी को दिखाती है। इसमें जमींदार जो था वो शोषक वर्ग का प्रतीक था, जो शोषण करता है, और विधवा शोषित वर्ग का प्रतीक थी, जिसके ऊपर शोषण किया जाता है। तो बुढ़िया की मार्मिक बातों से जमींदार को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वह क्षमा मांगते हुए उसे उसकी झोपड़ी लौटा देते हैं। इस प्रकार इस कहानी में संदेश मिलता है कि कभी भी घमंड या गर्व नहीं करना चाहिए।
अंत में बुढ़िया को बुढ़िया की झोपड़ी लौटा दी जाती है। यही इस कहानी की समीक्षा है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।